हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं एंडोक्रियोलॉजी। ये एंडोक्रियोलॉजी किस तरीके से काम करती है और हमारी बॉडी में इसका यूज क्या होता है। एंडोक्रियोलॉजी में हम सारी ग्लैंडों का डिस्कस करेंगे, उन ग्लैंडों से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स, उनका बॉडी में क्या रोल रहता है, किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो एंडोक्रियोलॉजी है ये साइंस की एक ब्रांच होती है। इस ब्रांच को ही क्या है, इस ब्रांच के अंतर्गत एंडोक्रिक सिस्टम एंड इसके कार्य की स्टडी की जाती है। इस सिस्टम में क्या है, जैसे नर्वस सिस्टम और न्यूरो एंडोक्रियोलॉजी भी कहते हैं इसे। इसमें डिफरेंट टाइप की ग्लैंडों की स्टडी की जाती है, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, और ऐसे करके टेस्टिस और ओवरी वगैरह, इस डिफरेंट टाइप की ग्लैंडों की हम इस पे बात करते हैं। चलो हम क्रमवाई तरीके से चलते हैं बात करते हुए। एंडोक्रियोलॉजी है क्या? तो एंडोक्रियोलॉजी की बात करें, ये एनिमल के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट प्रोसेस का कोऑर्डिनेशंस, कंट्रोल वर्क नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, जो नर्वस सिस्टम बॉडी के उन सभी स्ट्रक्चरल बिहेवियर्स और फिजियोलॉजी प्रोसेस को कंट्रोल करता है जो तत्कालीन इमरजेंसी होती है। नर्वस सिस्टम की सेल्स सामान्यतः कार्य नर्व्स इम्पल्स के द्वारा संवहन द्वारा करती है, जो कि एंडोक्रिक सिस्टम यही वर्क केमिकल फ्लूइड के माध्यम से करता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन शब्द स्टेर्लिंग ने 1905 में दिया था। इन्होंने बताया था कि एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बॉडी में उत्तेजित करने का काम करता है। ये वर्ड हार्मोन शब्द का उत्पादन एक संवाद चल रहा था, और उस संवाद में जो साइंटिस्ट थे ये स्टेर्लिंग, उन्होंने वहां पे उसका शब्द का वो यूज किया था 1905 में। तो हार्मोन्स होते क्या हैं? अगर देखा जाए, ज़्यादातर मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को देखते टाइम पे आप ऐसे समझिए हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। जैसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हम रीलों पे टाइम देते हैं फ़ोनों में, वो किस तरीके से दे पा रहे हैं, क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग से उसमें क्या है, एक टोपासिन नाम का हार्मोन्स रिलीज हो रहा है और हमें खुशी महसूस होती है। आंसू निकलना हार्मोन्स है, मुंह में पानी रहना एंजाइम है। तो ये हार्मोन्स एंजाइम की ही पूरी बॉडी में क्या है, एक ओवरऑल प्रोसेस होती रहती है। तो हम बात कर लेते हैं ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं। ये मास्टर स्लाइड है, इसमें मैंने कई चीज़ों को मेंशन करने की कोशिश की है। टाइप ऑफ ग्लैंड, इसमें 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। इसे 1 कह लो, इसे 2 कह लो, इसे 3 कह लो। तो 3 टाइप की ये ग्लैंड्स होती हैं। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सो नाम से ही क्लियर हो रहा है, भारी। ये क्या होती है, इसके पास डक्ट होती है। डक्ट मतलब एक नलिका होती है, और उस नलिका से एक टारगेट ऑर्गन पे वो क्या करता है, अपना सब्सटेंस को सिक्रेट करता है। जो एंडोक्रिक ग्लैंड होती है, ये क्या होती है, डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती। ये सीधा क्या है, ब्लड के माध्यम से अपना सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टारगेट एरिया में भेजती है। मिक्स ग्लैंड में क्या है, डक्ट भी होती है और डक्टलेस भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एंजाइम और हार्मोन्स क्या होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो ग्लैंड जिसके पास डक्ट होती है, जो नलिका होती है, वो ग्लैंड, सारी ग्लैंडें क्या छोड़ती हैं, एंजाइम छोड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिवर हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गई, सेलिवरी ग्लैंड हो गई,
जो लार वाली ग्रंथियां हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर नली आ रही है और उस नली के माध्यम से वो क्या कर रहा है, बॉडी में एक पर्टिकुलर एरिया में सब्सटेंस को सिक्रेट किया जा रहा है, जैसे टाइलिन एंजाइम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड उसमें छोड़ रही है। इसी तरीके से ये सारी ग्लैंड कौन सी हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये डक्टलेस होती हैं, इसमें कोई नलिका नहीं होती, ये सीधे ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए ये क्या है, ब्लड का सहारा लेती है और उसके माध्यम से ये शेयर की जाती है। इसमें जो ग्लैंड होती है ये सिक्रेट क्या करती है, ये हार्मोन सिक्रेट करती है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जिसके पास नली नहीं होती है उसे वो एंजाइम सिक्रेट करती है और जिसके पास नलिका होती है वो क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। कहने का मतलब ये है, जो डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो क्या करती हैं, एंजाइम को सिक्रेट करती हैं, और जो एंडोक्रिक ग्लैंड होती हैं, जो डक्टलेस होती हैं, वो हार्मोन्स का सिक्रेट करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। इसी के बाद अगला आता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स मतलब दोनों का मिक्स होता है, इसमें डक्ट भी होती है और डक्टलेस भी होती है। तो इसमें क्या है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही सिक्रेट होते हैं, जैसे पैनक्रियास ग्लैंड्स और स्टोमक में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इस तरह से इसमें क्या है, एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये मास्टर ग्लैंड है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा, कंप्लीट कर लिया तो आपका ये बेसिक नीट लेवल तक का कंप्लीट कर देंगे। अगला आता है कमेंट्स ऑफ हार्मोन्स। उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या हैं, हार्मोन्स के जो बेसिक लक्षण है उसमें क्या है, हार्मोन्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होता है, जो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शंस, ब्लड प्रेशर्स एसेट्रा में किया है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन समझ पा रहे हैं आप, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो बॉडी में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल में, लिविंग सेल्स में क्या है, एक्टिविटी होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एटीपी वगैरह बन रही है, वो सब किसकी वजह से, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की वजह से, एक्टिविटीज की वजह से। ग्रोथ होना, वृद्धि, डेवलपमेंट, विकास, रिप्रोडक्शन, जनन और ब्लड प्रेशर को भी ये क्या है, रिएक्शन कंट्रोल करते हैं कि हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, इसमें क्या है, ये अत्यंत माइक्रो मात्रा में सिक्रेट किए जाते हैं, किसी प्रोसेस को प्रारंभ नहीं करते, केवल ये क्या है, उत्प्रेरक करते हैं, उसे एकदम उत्साहित कर देते हैं। इसलिए हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी बोला जाता है। ये उत्प्रेरित का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई चीज ये है, एंजाइम का काम क्या होता है, कोई चीज 10 की स्पीड से चल रही है, यहां से यहां तक पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में उसे 10 मिनट लग रहे हैं। यहाँ पे एंजाइम आया और उसने पार्टिसिपेट की तो वो मात्र 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। इतनी तेजी से एक तरीके से क्या कर रहा है, ये गति प्रदान करता है। आप ऐसे समझिएगा हार्मोन्स को, जैसे कि आप एक नॉर्मल स्टेज में बैठे हुए हैं और कोई आपके पास पटाखा फोड़ दिया, आप तुरंत उछल जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरित हो रहे हैं, एक साथ क्या है, एक्साइटेड हो जाते हैं। इसका जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हिटलर ने इसका काफी जो सोल्डर थे, वो सैनिक थे, सॉरी सोल्जर्स, उन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उन्हें खाना मिल नहीं रहा था तो उस समय काफी हार्मोन्स और एंजाइम का उसने वहां साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम उस मुद्दे पे न जाते हुए टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला क्या है, इसमें हार्मोन्स स्पेसिफिक टाइप से क्या है, डक्टलेस ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं एंड ब्लड के माध्यम से सीधे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर प्रोसेस को इफेक्टिव करते हैं। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर वेट हार्मोन्स का कम होता है। ठीक, इसका क्या होता है, मॉलिक्यूल वेट कम होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, रिएक्शन के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, बॉडी में बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टोर नहीं रहते। कौन, हार्मोन्स, ओनली ये प्रोसेस टाइम पर ही एंडोक्रिन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट ब्लड के माध्यम से हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डक्टलेस है तो ये ब्लड के माध्यम से ही चलेंगे, और जिनके पास डक्ट है वो तो भाई अपनी नलिका के माध्यम से उसे पहुंचाएगी।
ब्लड का इनएक्टिव होता है, ब्लड में ये इनएक्टिव होते हैं एंड प्लाज्मा प्रोटीन से बंधे होते हैं। ये ओनली टारगेट ऑर्गन पर पहुंचने पर अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। ऐसा नहीं है ब्लड में कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी एक्टिविटी हो रही है, जो उनका मेन टारगेट ऑर्गन है वहां पे ही जाके ये अपनी रिएक्शन को शो करते हैं। थोड़ा डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर लेते हैं इस स्लाइड में। जैसे ये एंजाइम है, ये क्या है, प्रोड्यूस होने वाला पार्ट्स है, और ये क्या है, रिलीज, और ये क्या है, पीएच लेवल। जैसे सेलिवरी एमाइलेज सेलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ है, माउथ में रिलीज होता है, नेचुरल, इसका पीएच लेवल नेचुरल होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के पार्ट है ये। पैनक्रिएटिक एमाइलेज आ जाती है, जैसे पैनक्रियाज सिक्रेट करती है, स्मॉल इंटेस्टिन में होता क्या है, वेस्ट होता है। मल्टेज में स्मॉल इंटेस्टिन आ जाती है, इसमें स्मॉल इंटेस्टिन में ही सिक्रेट होता बेस है ये, ठीक। अगला आ जाता है प्रोटीन डाइजेशन में, पेप्सिन आ जाता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में रिलीज होता है, एसिड होता है, ये स्टमक में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। पेप्सिन, ट्रेप्सिन पैनक्रियाज में होता है, स्मॉल इंटेस्टिन में रिलीज होता है, और ये होता क्या है, बेस होता है। इसी तरीके से पेप्टाइडेज होता है, स्मॉल इंटेस्टिन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टिन में ही रिलीज होता है, और ये भी बेस होता है। अब न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन की बात करें तो न्यूक्लियस हो जाता है, पैनक्रियाज बनाती है इससे, और क्या है, ये रिलीज कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टिन में, बेस होता है ये। न्यूक्लियोसाइडेज होता है, ये स्मॉल इंटेस्टिन में बनता है, और स्मॉल इंटेस्टिन में ही रिलीज होता है, ये भी बेस होता है। फैट डाइजेशन होता है, इसे लाइपेज बोलते हैं, पैनक्रियाज में बनता है, स्मॉल इंटेस्टिन, और ये भी बेस होता है। तो ये हो गया कुछ मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन पे। तो कंट्रोल हार्मोन सिक्रेशन का जो मेन पार्ट्स है वो क्या है, ये जो हार्मोन सिक्रेशन की रेट एनवायरमेंट में इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो परिस्थितिक तंत्र होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस में आवश्यक चेंज या घटवट होती रहती है, ठीक है, हार्मोन्स की। अगर हम इसकी बात करें तो जब ये टारगेट सेल में हार्मोन्स का कार्य समाप्त हो जाता है तो यह ब्लड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके प्रभाव से संबंधित ग्लैंड्स से इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। कुल मिला के ये है कि अगर कोई चीज कहीं एंजाइम काम कर रहा है किसी ऑर्गन पे, किसी टारगेट ऑर्गन पे, तो वहां से क्या है, जहां से वो रिलीज हो रहा है वहां से वो आता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला वो कार्य कंप्लीट हो गया, तो जैसे ही इसकी ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती है तो इसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वो रिलीज ही होता रहेगा तो एक बार क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगी। फिर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, मैमल्स में डिफरेंट हार्मोन को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स फॉलोइंग टाइप की होती हैं, जो आप आगे हम बात करते हैं किस टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन को सिक्रेट करेंगी। एक एक करके हम ग्लैंड के ऊपर बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप की ये ग्लैंड होती हैं जो क्या कर रही हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। तो पहली ग्लैंड आ जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें 2 लूप्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 लूप्स होते हैं, ये एक लूप्स ये और एक लूप्स ये, इस तरीके की ये दिखती है। 2 लूप्स होते हैं जो क्या है, ट्रेकिया के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये वाला निचला हिस्सा क्या होता है, ये ट्रेकिया पार्ट होता है। ये 2 लूप्स हैं इसके। तो ये ट्रेकिया के होती है, ये लूप्स की एक कनेक्टिव टिश्यू एवं फाइबर स्टेमस द्वारा जुड़ी रहते हैं, फाइबर्स जुड़े हैं ये। दूसरा, थायराइड ग्लैंड की प्रत्येक लूप अनेक स्मॉल फॉलिकल्स की बनी होती है। इसके बीच में केविटी के आयोडो थायरोग्लोबुलिन नामक कोलाइडल फ्लूइड भरा रहता है। यह बॉडी की सबसे बड़ी एवं एंडोक्रिन ग्लैंड होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, एंडोडर्म में होती है। इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बनता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, एंडोडर्म में। ये बॉडी की सबसे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो थायराइड ग्लैंड है, लेकिन इससे भी बड़ी होती है, एक लिवर भी होता है।
तो ये ग्लैंडों के हिसाब से सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका सिक्रेशन होने वाले हार्मोन्स, ये हार्मोन कौन कौन से सिक्रेट करती है? तो पहला हार्मोन्स ये सिक्रेट करती है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये क्या करता है? मेटाबॉलिक रेट को क्या है? कंट्रोल करता है। दूसरा, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही है, जिस हार्मोन्स का नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, वो क्या कर रहा है? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट जो बीपी होता है ना, हार्ट बीट को बढ़ाना, एंड सेल्स में विशल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर को बढ़ाना, इसका ये काम होता है। इसमें दूसरा हार्मोन और ये सिक्रेट करती है। पहले हार्मोन्स का नाम क्या है? थायरोक्सिन। दूसरा हार्मोन होता है इसका थायरोकैल्सिटोनिन, और तीसरा हार्मोन होता है इसका ट्रिडोथायरोनिन। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बोन्स में कैल्शियम एंड फास्फोरस के विघटन को कम करता है और थायरोक्सिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो ये इस तरीके से 3 हार्मोन का सिक्रेट करती है। कौन? थायराइड ग्लैंड। अगली ग्लैंड आती है पैराथायराइड। ये थायराइड ग्लैंड के ही अपर पार्ट्स होते हैं, जिसे हम पैराथायराइड कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, ये थायराइड ग्लैंड थी, इसी में कुछ अपर पार्ट होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पैराथायराइड। बनी ये किससे होती है? थायराइड ग्लैंड से ही बनी होती है। ये वाले पार्ट क्या है? पैराथायराइड। ये 4 होते हैं। इसकी पोजीशन देखी जाए तो इसकी पोजीशन में क्या है? ये ग्लैंड डोर्सल सरफेस पर धसी रहती है, और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो यह क्या है? स्मॉल गोलाकार एंड 4 होते हैं। नंबरिंग में कितनी होती हैं? ये 4 होती हैं। इसके द्वारा सीक्रेट हार्मोन्स को पैराथायरॉन को कॉलिप से ज्ञात किया। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? कॉलिप ने ज्ञात किया, इसीलिए इसे कॉलिप का हार्मोन्स भी कहते हैं। जो कॉलिप नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे ज्ञात किया था, इसीलिए इसका जो हार्मोन्स होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कॉलिप हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका सिक्रेशन देख लेते हैं। इसमें जो ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये सिक्रेट क्या करती है? एक हार्मोन को रिलीज करती है, जिस हार्मोन्स का नाम क्या है? पैराथायरोनिन, कैल्सिटोनिन, कॉलिप्स हार्मोन्स। इसके जो फंक्शन होते हैं उसमें क्या है? ये कैल्शियम एंड फास्फोरस के वैल्यू का क्या करती है? कंट्रोल करती है। किडनी ट्यूब्यूल्स द्वारा कैल्शियम का एब्सॉर्बिशन को मूवमेंट बढ़ाती है। दूसरा क्या है? ये मसल्स की कंट्रैक्शंस को कंट्रोल करती है। अगला, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी का कंट्रोल करना, क्रिएटिंग मेटाबॉलिज्म को इफेक्टिव करना, ब्लड में कोगुलेशंस एंड बून्स फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, ये इनके काम होते हैं। कौन से? पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के। कौन सा हार्मोन ये सिक्रेट करती है? पैराथायराइड, पैराथायरोनिन्स प्लस कैल्सिटोनिन्स। ठीक है, इसी हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? कॉलिप्स हार्मोन्स। ठीक, अगली ग्लैंड पे बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे ये आती है थाइमस ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ही क्या है? ये बॉडी में, इसे हम डेड ग्लैंड भी बोल देते हैं कभी कभी। एक मिनट। इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड की जो पोजीशन होती है वो चेस्ट पे होती है, बिल्कुल थायराइड के नीचे। इसमें क्या होता है? ये थाइमस ग्लैंड सॉरी, इसकी पोजीशन कहाँ होती है? ग्लैंड हार्ट के आगे स्थित होती है, जो कि ये पेरिकार्डियल्स मेमोरीज के पास लगी रहती है। यह ब्लोविड ग्लैंड्स है। यह जन्म के समय बड़ी एवं वयस्क स्टेज में ये क्या है? क्रम से छोटी होती चली जाती है, तथा यह वृद्ध अवस्था में धागे के समान थ्रेड लाइक क्या है? रह जाती है। इसलिए इसे यौन ग्लैंड्स या लुप्त ग्लैंड भी कहते हैं। जो बच्चा छोटा होता है तब ये ग्लैंड क्या है? इसकी जो साइज होता है वो बड़ा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इस ग्लैंड का साइज क्या है? कम होता चला जाता है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कम बीमार होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड क्या है? बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को जनरेट करती है।
और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इस ग्लैंड का क्या है, साइज कम होता जाता है और लास्ट स्टेज में जाके ये क्या हो जाती है, जब ओल्ड हो जाते हैं तो ये एक धागे जैसी रह जाती है। इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, लुप्त ग्लैंड या विलुप्त ग्लैंड या यौवन ग्लैंड भी बोल देते हैं। इसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। इसके कुछ हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, क्या सिक्रेट करती है। ये थैम्बिन या थाइमोसिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है। लोकेशन इसकी यहां होती है चेस्ट पे। ये क्या करती है, बैक्टीरिया एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। लैम्फोसाइट्स को प्रेरित करती है। शिशुओं में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करके इम्यूनिटी सिस्टम का कार्य करती है। ठीक है, शिशुओं में क्या बना रही है, ये इम्यूनिटी सिस्टम बना रही है, जिसकी वजह से क्या है, उनमें बॉडी में कोई भारी जो एंटीजन आ रहा है उसको क्या है, तुरंत नष्ट कर देती है, बैक्टीरिया वायरस को। तो ये पूरा काम किसका कर रही है, इम्यूनिटी सिस्टम का काम कर रही है। कौन, थाइमस ग्लैंड। हार्मोन्स कौन सा सिक्रेट कर रही है, थायमिनिन या थाइमोसिन। अगली ग्लैंड आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों को। हाई स्कूल वाले तो रट्टा मार के इसे याद कर लें, 110% इसे एग्जाम में मिलेगी आपको रखी हुई। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसका दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड होती है। इसकी पोजीशन की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एक बार को कोई भी ग्लैंड को आप छोड़ भी दो, भाई छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। इस ग्लैंड का फोर ब्रेन के डाइनसेफ्लॉन के अधर वॉल में हाइपोथैलेमस के इन्फिंडिब्यूलम के साथ जुड़ी होती है। ये इस तरीके की, ये मटर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। एंड ये स्केल के जो स्क्यूला होता है उसके क्या है, स्पेनॉइड बून में टर्किका नामक गर्त में लटकी रहती है। इस ग्लैंड में हाइपोथेसिस सेरेब्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोफेसिस सेरेब्री भी कहते हैं। देखो वर्ड थोड़ा कभी कभी क्या है, मिस्टेक में अशुद्धिवाचक निकल जाते हैं, तो उसमें नहीं है, इतना हाईली होने की जरूरत नहीं है। मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो आप विद्वान हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, उन्हें तो केवल गलतियां ही ढूंढनी होती हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते तो किसी में गलतियां ही निकाल लें। तो मैं उस पर नहीं, पोजीशन पे बात नहीं कर रहा, बुरा मानने वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये क्या है, मटर के दाने जैसे समान रचना होती है। ये 3 लूप्स की बनी होती है। पहले लूप्स का नाम क्या होता है, एंटीरियर लूप, अगला मिडिल लूप्स और अगला होता है पोस्टीरियर लूप। एंटीरियर लूप को ही एडिनो हाइपोफेसिस भी कहते हैं। इस लूप में क्या है, डिफरेंट 7 टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और जो मिडिल लूप होता है इसे पैरा इंटरमीडिया भी बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर लूप होता है इसे न्यूरो हाइपोसिस भी बोलते हैं। इसी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये रट्टा मार के याद कर लें हाई स्कूल वाले, जो भी आपके भाई बहन हो उन्हें बता देना, ये आनी ही आनी है चैलेंज के साथ। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें एंडोक्रिन ग्लैंड द्वारा सबसे अधिक टाइप के हार्मोन सिक्रेट होता है। यही ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा हार्मोन्स का क्या है, सिक्रेशन करती है। इसमें 13 टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, कितने टाइप के, 13 टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। यह ग्लैंड्स क्या है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ये और भी ग्लैंडों को क्या कर रही होती है, कंट्रोल करती है। इसमें 3 टाइप्स की सेल्स मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है, क्रोमोफोबिस, एसिडोफोइल्स और क्या है, बेसोफिल्स। इन तीनों सेल्स से मिलकर ये बनी होती है। जैसे ये क्या है, डिफरेंट टाइप की ग्लैंड को कंट्रोल करती है। जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो यहाँ पे लोकेटेड होती है और वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करती है।
और ये जैसे यहाँ पे क्या है, ये ओवरी है, इसे कंट्रोल कर रही है, ये किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड लगी है, ये टेस्टिस ग्लैंड है। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप की ग्लैंडों को भी कंट्रोल करती है। तो आप लोग इसे 110% याद कर लो। मास्टर ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है। इसमें 13 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं एवं ये डिफरेंट टाइप की ग्लैंडों पे क्या करती है, ये कंट्रोल भी करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये परिभाषा को रट्टा मार के याद कर लो आप लोग। अगला आता है इससे जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एंटीरियर लूप की। तो जो एंटीरियर लूप होता है उससे सीक्रेट ये वाला एंटीरियर लूप होता है, ठीक है, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? एसएच, इसे बोलते हैं। एसएच हार्मोन का जो नाम है वो क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक को ही क्या बोलते हैं? एसएच हार्मोन। इसका जो काम होता है, ये हार्मोन्स बॉडी की स्पेसिफिक बूंस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। किसको करता है? स्पेसिफिक बूंस को कंट्रोल करता है। अगला इससे जो हार्मोन्स निकलता है इसी पार्ट से, एंटीरियर लूप से, उसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जीटीएच। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में क्या है, ये क्या करता है? ये हार्मोन्स मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवरीज को उत्तेजित करता है। ये हार्मोन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। अगला हार्मोन्स की बात करें, जो ये जीटीएच हार्मोन्स होता है, वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स देखिए, जैसे नंबर 1 जीटीएच हार्मोन्स के टाइप कौन कौन से हैं? जैसे इसमें पहला टाइप निकल के आ रहा है, इसे बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकल्स स्टिमुलेशंस हार्मोन्स। फॉलिकल्स स्टिमुलेशंस हार्मोन्स ये क्या करता है? जो फीमेल की ओवरीज की ग्रोथ एंड जो ओवम होता है उसके फॉर्मेशन को उत्तेजित करता है, एंड मेल में टेस्टिस के स्पर्म की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अगला आ जाता है सेकंड नंबर का, ल्यूटिनिजिन हार्मोन्स, एलएच बोलते हैं इसे। यह हार्मोन्स फीमेल की ओवरी की थिका इंट्रॉन सेल्स में एस्ट्रोजेंस और प्रोगेस्ट्रोजेन हार्मोन्स के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। यही वो हार्मोन्स होता है जो किशोर अवस्था को बढ़ाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, एफएसएच और एलएच, यही हार्मोन जब बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं, तो जो आज के टाइम में देखा है कि मैं तेरे बिन नहीं रह सकता, तो वो चीजें कहां से फीलिंग है, यहां से ही स्टार्ट होती है। वो कुछ नहीं है, अट्रैक्शन होता है अपने से अपोजिट जेंडर की तरफ। तो वो क्या है, ये हार्मोन्स थोड़े एक अच्छी पीक की तरफ ग्राफ बना रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। इसलिए जो एफएसएच हार्मोन्स होता है, फॉलिकल्स स्टिमुलेशन हार्मोन्स, और दूसरा हार्मोन्स क्या होता है? ल्यूटिनिजिंग हार्मोन्स। इसके बाद में जो अगला आता है उसका नाम है इंटेस्टिनल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, आईसीएसएच। फीमेल में एस्ट्रोजेनिक एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स में फीमेल की क्या है? महामारी। जो मेनक्रेंस साइकिल होता है, पीरियड टाइम, मेनक्रेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, पीरियड टाइम को क्या है, ये कंट्रोल करता है। कौन सा? आईसीएसएच। यह हार्मोन्स मेल में टेस्टिस के इंटेस्टिनल सेल्स को टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करने के लिए, कौन सा? टेस्टो में स्टेरॉन्स नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करता है। एनडीए रिप्रोडक्शन ऑर्गन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ पा रहे हो आप? को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टर होते हैं। जब एक बच्चा जब मेल होता है तो उसकी क्या है, सेविंग निकलने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट पे हेयर उत्पन्न होने लगते हैं, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। और यही कैरेक्टर जो फीमेल होती है उसमें क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप के बॉडी में क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में फिजिकल चेंजिंग होने लगती है, उसकी आवाज मधुर हो जाती है, उसके ब्रास्ट साइज बढ़ने लगता है।
पेल्विक बढ़ने लगता है। तो ये डिफरेंट टाइप की क्या है उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजिंग होती है, वो किसकी वजह से, यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसमें क्या है वर्क कर रहा होता है। और उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मेन हार्मोन्स क्या है, एफएसएच और एलएच, और भी है इसमें। इसमें भी क्या होता है जो ये हार्मोन्स है एस्ट्रोजेंस और प्रोगेस्ट्रोजेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो अगला हार्मोन्स होता है थायरोट्रोपिक हार्मोन्स या थायराइड्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स टीएसएच, ये हार्मोन्स क्या करता है थायराइड ग्लैंड की प्रोसेस को प्रेरित या नियमित करता रहता है, मतलब रेगुलेट कंटिन्यूअस उसे आगे बढ़ाता रहता है। अगला जो हार्मोन्स है इसका नाम होता है एलएच, लेकिन एलएच 2 हो जाएंगे, इसका जो पूरा नाम है क्या है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स है ये क्या है प्रेगनेंसी में फीमेल की जो मिल्क का फॉर्मेशन करता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो एलएच हार्मोन्स होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होता है, ये ग्लैंड को किसको, मेमोरी ग्लैंड, इसको ध्यान रखना, इसी की वजह से हम स्तनधारी हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा स्तनधारी को स्तनधारी क्यों बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने बेबी को, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो अपने बेबी को क्या है दूध सक कराते हैं, मिल्क सक कराते हैं, मिल्क पिलाते हैं। वो मिल्क आता कहाँ से है, मेमोरी ग्लैंड से आता है। तो मेमोरी ग्लैंड को उत्प्रेरित कौन करता है, उसे इन्फॉर्म कौन करता है कि अब तुम काम करो, तो ये होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होता है। वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स क्या करता है उसे प्रेरित करता है, जिससे क्या है मिल्क सीक्रेट, मिल्क बनने लगता है। तो जब बेबी का जन्म होता है तो वो क्या है मिल्क को पीता है, सक करता है, तो इसी से लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की वजह से। लेकिन उसमें सिक्रेशन कौन करा रही है, मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये कैरेक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला आ जाता है डायबिटोजेनिक हार्मोन्स। डायबिटोजेनिक से ही आप समझ पा रहे हैं डायबिटोजेनिक डायबिटीज से रिलेटेड है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स के प्रभाव में इंसुलिन को विपरीत होता है। ये किसके, इंसुलिन के। ये क्या है पेनक्रियास है, पेनक्रियास से क्या है इंसुलिन वगैरह उसके विपरीत काम करता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अगला हार्मोन्स हम बात करेंगे अब मिडिल लूप की। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, एंटीरियर लूप की। अब मिडिल लूप से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स, तो इसमें क्या होता है, अब तक हम कितने हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, 6। मिडिल लूप से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स में क्या है, इंटरमीडियंस हार्मोन्स या मेलानोसाइट्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स MSH। इस हार्मोन्स की अभी क्या है फिलहाल में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसी बेस पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य में ये हार्मोन्स का कार्य निश्चित रूप से अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है। संभवतः ये हार्मोन्स स्किन के चकदों, जो ये इस तरीके से आपको देख रहे होंगे, जो क्या बोलते हैं इसे, तिल, इस तरीके के जो स्पॉट बन जाते हैं या तिल के लिए उत्तरदायी होता है। एम्फीबिया एंड फिशिस में ये हार्मोन्स क्या है, स्किन के कलर में डार्कनेस लाता है, ये इस तरीके से। तो ये कौन सा हार्मोन्स है, MSH हार्मोन की वजह से ये क्या है, इसके ये कैरेक्टर होते हैं, जैसे ये। नेक्स्ट, अब पोस्टेरियर लूप से निकलने वाला हार्मोन्स ADH। ADH क्या है, वैसोप्रेसिन्स या पिट्रेसिन्स या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, ये हार्मोन्स किडनी में यूरिन की मात्रा को घटने एवं बढ़ने का कार्य कराता है। कभी कभी देखा किसकी टॉयलेट वगैरह रुक जाती है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं इस हार्मोन्स को लगाने के लिए। आगे हम बात करेंगे ऑक्सीटॉक्सिन या पिटोसिन हार्मोन्स। ये क्या होता है, इसका काम देख लेते हैं। ये हार्मोन्स फीमेल की प्रेगनेंसी में एक्टिव होता है, केवल ये प्रेगनेंसी में एक्टिव होता है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीटॉक्सिन या पिटोसिन हार्मोन्स, ये क्या है, प्रसाव, जब डिलीवरी हो रही होती है बच्चे की तो उस समय क्या करता है, ये टाइम यूटेरस में अनैच्छिक मसल्स को फैलने या पेशाब के बाद मसल्स के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। पहले उसके लिए लूज कर देता है, जिससे क्या है बेबी
को जन्म लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसे लूज कर देता है दोनों साइड के पार्ट्स को, और इससे क्या है जो बेबी है आराम से निकल सके। और जैसे ही ये क्या है प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, फिर ये अपनी पुरानी लोकेशन में पहुंच जाता है। तो वही काम कर रहा है कौन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन, जिससे क्या है शिशु को जन्म लेने में सरलता होती है। इसके अतिरिक्त ये क्या है मिल्क का सिक्रेशन को भी प्रेरित करता है। ये क्या है जो मेमोरी ग्लैंड है उतने उसके लिए क्या है सिग्नल भेजता है कि चलो तुम अपना काम स्टार्ट करो। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है बेबी का जन्म के लिए भी सरलता उत्पन्न कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पे ये मिल्क मेमोरी ग्लैंड को सिग्नल भेज रहा है, जिससे क्या है मिल्क सिक्रेशन होता है। तो जो प्रेगनेंसी टाइम पे कुछ डॉक्टर इसके लिए इंजेक्शन जब प्रेगनेंसी डिलीवरी टाइम पे उसे दिया जाता है, जिससे बेबी का डिलीवरी होने में आसानी हो। नेक्स्ट, पीनल ग्लैंड्स, इसे डेड ग्लैंड्स भी बोल देते हैं या फिर विलुप्त ग्लैंड भी बोली जाती है। इस पे अभी रिसर्च चल रही है। इसकी पोजीशन देखें तो ये क्या है, ये भी ऊपर होती है सर में। फोर ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम्स के नीचे डाइनसेफ्लॉन से एक चपटी ग्लैंड के रूप में निकलती है। इस ग्लैंड का इंपोर्टेंस अभी ज्ञात नहीं है कुछ खास, ठीक है। पीनल ग्लैंड्स का इसका कुछ मानते हैं, तिलक लगाते हो आप लोग, जहां तिलक लगाते हो वहां पीनल ग्लैंड्स ही होती है, जहां कहते हैं शिव जी की आंख। अभी इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उस पर कोई भी कमेंट ना करें तो ज्यादा बेटर है। यह ग्लैंड्स क्या है मेटाटॉनिक हार्मोन सिक्रेट करती है, एंड ये ह्यूमन में यह ग्लैंड 7 की स्टेज में के पश्चात नष्ट हो जाती है। मतलब 7 ईयर के बाद ये क्या है लगभग नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे क्या है मृत डाइनिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये देखिए किडनी के ऊपर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसकी जो पोजीशन होती है, पोजीशन की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, किडनी की डोर्सल सरफेस पे, जो आपको ये दिखाई ये किडनी है इसकी डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। इसके पार्ट में 1 पेयर ग्लैंड्स फॉर्म पाई जाती हैं। 1 पेयर मतलब 2 ग्लैंड्स हैं, एक इस साइड पे पाई जाएगी और एक इस साइड पे पाई जाएगी। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्लैंड हल्के येलो कलर की होती है, जैसे आपको स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। स्ट्रक्चर की होती है जो क्या है किडनीज के ऊपर पार्ट कैप टाइप पाई जाती है। ये क्या है कुछ इस तरीके की ग्लैंड पाई जाती है। ये किडनी है इस पे, तो कैप ग्लैंड भी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसका और दूसरा होता है एड्रिनल मेड्यूला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये भारी पार्ट होता है और एड्रिनल मेड्यूला होता है ये अंदरी पार्ट होता है, भीतरी पार्ट्स ग्लैंड्स होती है। इसकी ओरिजिन देखें ये बनती कहां से है, तो एड्रिनल ग्लैंड एम्ब्रियो में मीसोडर्म से एंड एड्रिनल मेड्यूला एम्ब्रियो से के एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। ये मीसोडर्म एंडोडर्म आपको समझ नहीं आ रही होगी, जब हम इकोसिस्टम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगी। आप इसे ओवरऑल इतना समझ लीजिए ये होती कैसे है, काम कैसे करती, केवल मैं इसे समझने के लिए बता देता हूँ ये मीसोडर्म होती क्या है। जैसे आपने कोई बेबी का जन्म होता है तो क्या है एक स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन होने के बाद में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद जाइगोट और फिर क्या बनता है एम्ब्रियो। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो जाइगोट बनता है इससे पहले एक स्टेज आती है, यहाँ पे क्या है गैस्ट्यूला ब्लास्ट्यूला वगैरह, ये चलते चलते यहाँ पे क्या है 3 जर्म लेयर आ जाती हैं। तो 3 जर्म लेयर में जो बीच वाली होती है इसे बोलते हैं मीसो, और ऊपर वाली होती है इसे बोलते हैं एक्टो, और इसे जो अंदर की होती है बिल्कुल इसे बोलते हैं एंडो। एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये लेयर डिसाइड करती हैं कि कौन सा ऑर्गन कब बनेगा। तो वही है ये एक्टोडर्म, एक्टो मतलब भारी डर्म। तो ये भारी डर्म से ही क्या है एड्रिनल ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इसके हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट करती है, जैसे सेक्स हार्मोन्स, ये क्या करती है सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे मेल एंड फीमेल दोनों में हार्मोन्स को
एड्रोजेंस एंड फीमेल में एस्ट्रोजेंस। ये दोनों सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये क्या है? एड्रोजिन, मेल में क्या होता है? एड्रोजेंस, और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजेंस की अल्प मात्रा में सिक्रेट होता है, जो क्या है? गोनोड्स को उत्पन्न करते हैं। इन हार्मोन के विपरीत सेक्स हार्मोन्स के प्रभाव को नष्ट कर देता है। सेक्स हार्मोन्स में मेनली वर्क, मसल्स एंड स्केलेटल डेवलपमेंट की प्रोसेस का कंट्रोल एंड सेक्सुअल बिहेवियर को प्रभावित करता है। जैसे इसमें कौन कौन आ जाते हैं? अदर स्ट्रक्चर गोनोड्स को देखें तो ये क्या है? मेल में क्या होता है? टेस्टिस, और फीमेल में क्या होती है? ओवरी। तो दोनों पे हम बात कर लेते हैं। जैसे टेस्टिस, मेल में क्या होती है? टेस्टिस होती है। एक और चीज आपको बता दें, जो टेस्टिस होती है वो कहाँ होती है? स्क्रोटम में होती है। आपको पता है सारा जो मेल होते हैं उसके स्क्रोटम क्या है? बाहर होते हैं बॉडी से। क्यों होते हैं? क्योंकि जो बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए उस टेम्परेचर को बैलेंस बनाए रखने के लिए स्क्रोटम बाहर होते हैं। और उन स्क्रोटम में क्या होता है? इस तरीके से टेस्टिस पाई जाती हैं दो। तो इसकी पोजीशन देखें, स्क्रोटल सेक्ट में पाया जाता है। ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट्स में स्क्रोटम सेक्ट के बॉडी के बाहर उधर गुहा में लटकी हुई होती हैं। क्योंकि ये बाहर लटका होता है, क्यों लटका होता है? इसलिए क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है, अलग होता है, इसलिए उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए उसको एक थैली के रूप में अलग लटका दिया जाता है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या एड्रोस्टेरोन हार्मोन्स। ये जो टेस्टिस से निकलता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस से सीक्रेट हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल में देखें, ये हार्मोन्स के कारण ही क्या है? मेल में क्या क्या आती है? दाढ़ी, मूछों का निकलना, बॉडी में डिफरेंट पार्ट पर हेयर का निकलना, स्वर में भारीपन हो जाना। ये सब किसकी वजह से आ रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? या इसमें एड्रोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो ये क्या होती है? ये टेस्टिस होती है। यहाँ से क्या है? यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जब हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको ये समझ में आएगी कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, किस तरीके से वहां से स्पर्म निकलता है। तो स्पर्म यहीं से बन के ऊपर के लिए जाता है और वो क्या है? पीनस के द्वारा आउट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ओवरी। फीमेल का जो ऑर्गन्स होता है उसे क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी ये फीमेल बॉडी के भीतर, क्योंकि मेल में क्या है? स्क्रोटम बाहर लटके हुए होते हैं, लेकिन फीमेल में क्या है? ये भीतरी उधर गुहा में पाई जाती है। ये फॉलोइंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। जो ओवरी होती है वो क्या है? डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सिक्रेट करती है। जैसे पहला हार्मोन्स का नाम क्या है? एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स। ये क्या है? जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें क्या करता है? ये किशोर अवस्था के आने पर, टीनेज में हार्मोन्स क्या है? सीक्रेट होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास करता है। जो मैंने अभी आपको पीछे बताते हुए आ रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या आता है? मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड का विकास होगा, आवाज में मधुरता आएगी, पेल्विक पार्ट चौड़ा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के उसके ऑर्गन में क्या है? चेंजिंग आ रही होती है फिजिकली। इसके अतिरिक्त ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम यूटेरस का भी विकास करता है। एंड एम्ब्रियो में क्या कर रहा होता है? ये न्यूट्रिशन के लिए प्लेसेंटा फॉर्मेशन को भी प्रेरित करता है। ये इस तरीके से ओवरी होती है इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये ओवरी होती है। और यहाँ पे ही इसमें क्या है? एक हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा होता है, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगला दूसरा हार्मोन जो सिक्रेट होता है ओवरी से, वो क्या है? प्रोगेस्ट्रोजन हार्मोन्स। अभी हमने उसका शॉर्टली पढ़ा था, अब हम इससे थोड़ा लॉन्गली बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? ये कॉर्प्यूस्केल्टम द्वारा सिक्रेट होता है, जो कि यूटेरस को गर्भधान के लिए तैयार करता है। एंड ओवम एवं गर्भधान के संबंध को बनाए
बनाने में कार्य करता है। गर्भधारण ना होने पर कॉर्पोस्केलेटन नष्ट हो जाता है एंड प्रोगेस्टेरॉन्स हार्मोन्स का वर्क भी समाप्त हो जाता है। मानसिक धर्म जो मेनकरन साइकिल होता है, पीरियड टाइम, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, जो एमसी के पश्चात गर्भाशय में अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाता है। इसमें क्या है, कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो सलाह देते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे कि आप फॉलिक एसिड की टैबलेटें खाइएगा, है, तो वो इसीलिए देते हैं। अगला हार्मोन्स होता है रिलैक्सिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स ओनली प्रेगनेंसी के टाइम में ही सीक्रेट होता है। इसका मेन वर्क होता है प्रसव में पेल्विक सिम्फेसिस को लचीला बनाना, योनि मार्ग को चौड़ा करना। जो उसका पेल्विक पार्ट्स होता है उसे थोड़ा लूज कर देता है, जिससे क्या है उसकी डिलीवरी होने में दिक्कत ना हो। योनि मार्ग को चौड़ा कर देता है जिससे शिशु आसानी से जन्म ले सके। जैसे ऑक्सीटोसिन वहां पे काम कर रहा था, उसी तरीके से रिलैक्सिन हार्मोन्स भी काम कर रहा होता है। एक हार्मोन्स होता है जिससे अभी हम इस पे बात करेंगे, सिग्नल से आप समझ पा रहे होंगे, HCG। ये प्रेगनेंसी कैसे चेकआउट करते हैं, जैसे ये आ गया प्लेसेंटा, इसके बाद बात करते हैं। प्लेसेंटा ये बच्चे देने वाले मैमल्स में प्रेगनेंसी के टाइम यूटेरस में बनने वाली एक मोटी क्या होती है, ये एक मोटी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिससे के द्वारा एम्ब्रियो माता के बॉडी के पोषण पदार्थ द्वारा ग्रेड किया जाता है एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस समझ पा रहे, टॉक्सी एलिमेंट, उत्सर्जित पदार्थ को क्या है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो एक बेबी है कितना 9 मंथ 10 डे, कितना 9 मंथ 10 डे वो कहाँ रहेगा, बॉडी मदर के अंदर रहेगा। तो वो जितना भी खाएगा पिएगा, जो भी टॉयलेट वगैरह जो आप लोग करते हो वो सारे काम वो करेगा। तो वो किसके माध्यम से करेगा, खाना भी इसी के माध्यम से ले रहा है, टॉयलेट भी इसी के माध्यम से कर रहा है। तो ये क्या है, एक नसों का जाल होता है, इसी से कनेक्टिंग होती है इसकी सारी। इसीलिए जब बेबी का प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो जब उसका नार काटा जाता है तो उसे बहुत ध्यान पूर्वक रखा जाता है, काफी इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं टिटनेस वगैरह के। और जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बेबी का जन्म होता है तो इसको इंजेक्शन, जब बेबी जन्म होने के बाद उसके नार में ही इंजेक्शन दे देते हैं, नार मतलब प्लेसेंटा में। अगला बात कर लेते हैं हम HCH हार्मोन्स पे, इसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, ये वो हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी किट आप चेक करते हैं तो वो किट के में कैसे पता चल जाती है, डबल लाइन आ जाए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और नहीं आए तो नेगेटिव है, तो वो कैसे पता चल जाती है। ये हार्मोन सीक्रेट होता है किसमें, यूरिन में। टॉयलेट में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, HCG। इस हार्मोन्स की वजह से हम क्या है प्रेगनेंसी को चेकआउट कर पाते हैं। जिस हार्मोन्स का पता लगाया जाता है वह है, यह हार्मोन्स निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद प्लेसेंटा के द्वारा बनता है और यह मूत्र खून में पाया जाता है जो गर्भावस्था की पुष्टि करता है। किट इस हार्मोन्स के स्तर को मापकर, जो किट होती है ना वो क्या है, इस हार्मोन्स के मापक स्केल, जो एक तरीके से मापक होती है वो, और उसे चेक कर लेती है। उसी की वजह से उस पर क्या आ जाता है, डबल लाइन आ जाती है। ये किट बनाई कैसे जाती है, इस पे हम किसी दिन आपको एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे, तब बताएंगे ये किट कैसे बनाई जाती है। इस तरह की और भी डिसीज में आप किट बना सकते हो। तो ये प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी की जो किट होती है उसमें ये पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। कौन सा हार्मोन्स उसमें यूज होता है, HCG। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और अपने ओपिनियन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगला जो वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।